नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 7 क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 4.7 के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में क्या होगा, आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा कि 7.4 प्रश्नावली में आपको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रमचय, जैसे कि आपको पता है, क्रमचय मैंने पढ़ा दिया है, सारी प्रश्नावली 7.3 तक हो चुकी है। क्रमचय मतलब होता है किसी भी चीज को क्रम में रखना। जैसे कि बोल दिया जाए 10 बंदे हैं, उनमें से 3 बंदों को आपको लेना है और उनको क्रम में रखना है। तो कितने क्रम बना सकते हो? पहले वाले को पहले रखोगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को आगे ला दोगे, फिर दूसरे वाले को, फिर पहला वाला तीसरा पे चले जाएगा। तो कितने क्रम बनेंगे, ये सारी चीजें आपने पढ़ी और इनके सारे फॉर्मूले भी कर लिए। अब बात है संचय की कि संचय क्या होता है। संचय का जैसे हिंदी से आपको पता लगे, संचयन करना मतलब कहीं से चुन के लाना। जैसे बोला गया कि 10 बंदे हैं, उसमें से 3 बंदों को चुन के लाओ, तो कितने बंदे चुन के ला सकते हो? 3 ही बंदे लाने हैं, तो एक ही संचय बनेगा भाई कि 3 बंदे तो सिलेक्ट कर लिए। अब वो कोई भी हो, उससे क्या मतलब है, सिर्फ संचय यही है कि चुनना। और क्रमचय क्या है, उनको क्रम में रखना। तो जैसे अगर बोला जाए कि n आपके पास 3 है, ए बी सी, ठीक है, n आपको दे दिया गया है अगर ए बी सी, तो आपसे अगर क्रमचय पूछता था, क्यों बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ा दिया है, यानी कि n क्या है और r की वैल्यू मान लो यहां पे पूछा गया है 3 का आपको क्रम बनाना है। तो कितने क्रम बनेंगे, तो उसके लिए आपको था NPR, n की जगह पे 3, p की जगह पे p यानी कि परम्यूटेशन क्रमचय, और r की जगह पे 3, और इसका हो जाता था नियम n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऊपर सिर्फ बचा 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। तो इसका क्रमचय कितना बनेगा, ए बी सी आप लिख लो, या फिर उसका क्रम बदल दो। क्या, ए बी सी तो 3 को तो लिए ही है, फिर ए को पहले रखो और बी और सी को बदल दो, तो एक क्रम ये भी बन गया, एक क्रम ये बना, एक क्रम ये बना, फिर तीसरे क्रम में सी रख दो और ए बी ये बन जाएगा एक क्रम, और ये अगला क्रम आप क्या बना सकते हो, बी को इधर रखो और सी ए ये बन जाएगा, और सी ए बी ये बन जाएगा, बी ए सी। इसमें से कोई 2 बार तो मैंने क्रम नहीं बनाया, नहीं, और कोई क्रम बन सकता है, नहीं बन सकता। आप रख के देख लो, जो भी बनाओगे इन्हीं 6 में से फिर कोई ना कोई होगा, यानी कि क्रमचय आप अच्छे से समझ सकते हो। पर संचय मान लो बोला गया है कि n बंदों को आपको इन्हीं n में से सिलेक्ट करना है, एक संचय बनाना है 3 बंदों का। तो संचय क्या होगा, एक ही होगा। आप इन्हीं 3 में से, 3 है ही, 3 में से कोई सिलेक्ट कर लोगे 3, और क्या, और कुछ थोड़ी हो सकता है। तो यानी कि यहां पे संचय क्या होगा, सिर्फ एक होगा। अगर NCR है तो संचय क्या हो रहा है, एक हो रहा है। इन्हीं तीनों में से सिर्फ एक ही संचय बन रहा है, मतलब चुनना। तो कितने बंदों को चुनोगे, 3 को चुन लिया ना। अब चाहे उनको आगे रखो, पीछे रखो, कहीं भी रखो, कोई मतलब नहीं है, बस 3 को चुनना था। तो वो कितना बन रहा है, सिर्फ एक ही बनेगा। क्रमचय बोला जा रहा है तो उन्हीं को आप आगे पीछे रख के बता सकते हो, क्रम उनका बदल दिए, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम कुछ नियम पे आते हैं। तो नियम देखो, आपने पढ़ा था NPR क्या होता है, ये होता है नियम। इसको तो लिख देते हैं, चलो लिख दूं, n फैक्टोरियल वैसे तो आपको याद ही हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो फिर तो आपकी गलती है n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR का क्या नियम बनेगा, NCR का नियम होता है NPR अपॉन में r फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, NPR का n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे है ये r फैक्टोरियल, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये क्या होगा, n ऊपर रहेगा और n माइनस r नीचे आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई बन के ये बन जाएगा। और यहां से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्रमचय कितना आया, 6 आया, और अगर संचय निकाल रहे हैं 1 आएगा। तो संचय में यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं, n क्या है, 3 है, r क्या है, 3 है, क्या नियम बना, n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और r
r कितना, फिर 3 फैक्टोरियल। तो ये इतना तो हो जा रहा है 0, और 0 फैक्टोरियल का क्या मान होता है, 1 होता है, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1। तो क्रमचय आपका 1 आया, और संचय तो आप क्रमचय 6 आया, संचय आपका 1 आया। ठीक है, सॉरी। तो बात कुछ क्लियर हुई कि क्रमचय क्या है, संचय क्या है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें पढ़ते हैं। तो संचय की कुल मिला के 4 विशेषताएं हैं जो यहां पे आपको पढ़नी है। अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो आपकी प्रश्नावली अच्छे से हो जाएगी, और अगर आप ये पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास 12th में प्रायिकता वो वाली प्रश्नावली आपको अच्छे से होगी। समझ रहे हो ना। प्रोबेबिलिटी वो 10 नंबर की आती है, बहुत सीधी से आती है, बिल्कुल हर बार आती है। तो वो 10 नंबर भी आपके क्लियर होंगे अगर ये चैप्टर आपको आएगा 11th में, तो तब आप 12th में वो कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषता। पहली विशेषता है इसकी NC0 = 1 माना जाता है। ये क्या कह रहा है कि संचय n अलग अलग नंबर दिए गए हैं, ABCD मान लो, ठीक है, n है, उसमें से आपको एक भी संचय नहीं करना है, मतलब किसी को इकट्ठा नहीं करना है, तब उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये वास्तव में तो ऐसा, जब भाई किसी को इकट्ठा ही नहीं कर रहे हो तो कहां हुआ संचय, एक भी नहीं हुआ, पर हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसको आपको याद कर लेना है कि इसका मान 1 होता है। आप आगे समझोगे क्यों होता है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद दूसरी विशेषता इसकी है कि NCR = n-r होता है। देखो कैसे होता है, मैं इसे प्रूफ कराता हूं। तो चलो ये नीचे ही कर लेते हैं। NCR, इसका अगर मैं इसे खोलूं तो क्या बनेगा इसका नियम, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल, और क्या, r फैक्टोरियल। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, NCR का क्या नियम था, NPR अपॉन में r फैक्टोरियल, यही था। और इसको जब एक्सपेंड कर रहे थे तो n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, और ये r है तो ये r फैक्टोरियल, यही नियम बना था अभी, और वही हमने इसे यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में n - यहाँ पे जो पूरा है, ये पूरा का पूरा r, तो यानी कि n - r पूरे के ऊपर फैक्टोरियल, बात समझ रहे हो, और साथ में क्या, n - r का फैक्टोरियल। बात क्लियर है। इस वाले पद को हल करते हैं, ये वाला तो यही ऐसे ही रहने देते हैं, n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और इसको हल करेंगे तो ये n फैक्टोरियल, इसको मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n - n और प्लस में r हो जाएगा। ठीक है, n - n, ये वाला माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा, और इसके बाहर लगा हुआ है फैक्टोरियल, और उधर लगा n - r का फैक्टोरियल। यहाँ से n प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल, और यहाँ से हो जाएगा r फैक्टोरियल, ये n - r फैक्टोरियल, और इधर भी क्या है, यही चीज़ है, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका अभी प्रयोग होगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 विशेषता ये हो गई, 2 और हैं, उन्हें देखते हैं। तीसरी विशेषता है, वो कहती है NCA = NCB जब क्या हो, A = B हो या C = A + B हो। ये क्या बात हुई, ये कह रहा है कि NCA = NCB होता है, कब होता है, या तो A = B हो जाए, जैसे A 3 है तो B भी 3 हो जाए, तो जाहिर सी बात है बराबर ही हो जाएगा। नहीं तो C बराबर क्या हो जाए, A + B। अगर C का मान A + B दोनों के बराबर है, तब फिर ये सत्य होता है। देखो इसको हम सीधे कैसे कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको प्रूफ। तो NCA क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n - a फैक्टोरियल और साथ में a फैक्टोरियल बराबर में n फैक्टोरियल अपॉन में n - b फैक्टोरियल और v फैक्टोरियल। अब यदि मैं यहाँ पे ले लूँ a = b, और मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो a = b यानी कि a का मान भी 2 है, b का मान भी 2 है, इसी वाले समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल n - 2, क्योंकि एक ही जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और इधर भी क्या हो जाएगा n - b यानी कि 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो आपको ये दोनों बराबर दिख रहा होगा, दोनों साइड सेम चीज आई है, तो ये एक तो ये प्रूफ हो जाता है। यदि ये चीज तो आपका हो गया, अगर दोनों बराबर हैं तो ये सही होते हैं। दूसरा दिया गया है C = A + B, तो सॉरी n बराबर, ये n है, सॉरी n बराबर,
तो जैसे मैं a मान लूँ 2, b मान लूँ 3, ठीक है, तब देखो तब ये कैसे बराबर हो जाता है। तो यानी कि आपका n क्या हो जाएगा, a प्लस b यानी कि 5। तो n c a की जगह पे 2 रख लेते हैं और इसकी जगह पे 5 बराबर 5c3, ठीक है, यही हो जाएगा ना। जब हम ऐसा रख लेंगे मान कि n बराबर क्या होगा, अगर दोनों का सम होगा तो ये 5 होगा और ये होंगे तो बराबर होते हैं। तो इसको हम हल करते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल और इधर 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 गया 2 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल। तो देखो अगर हम हल करेंगे तो इनका मान क्या आ रहा है, समान ही आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है, बराबर आ रहा है कहने का मतलब। तो इस चीज को याद रख लेना कि ये कब सही होता है, या a बराबर b हो या n बराबर a प्लस b हो, तब ये मान ये सही होता है, ठीक है। चौथी विशेषता दी गई है, यदि ये NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 CR के, ये चीज दी गई है, ये मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज को, ये होता है, मैं सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं आपको, तो इस चीज को हम हल करेंगे। तो ये है NCR यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, n माइनस ये पूरा r है, ठीक है, n माइनस r की जगह पे ये क्या है r माइनस 1 पूरा है और बाहर लगेगा फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर साथ में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और ये क्या है r फैक्टोरियल, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस n फैक्टोरियल। इसको हम हल करेंगे तो ये माइनस है यानी कि n माइनस r हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा फैक्टोरियल और इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब देखना मैं इस r फैक्टोरियल को क्या ये लिख सकता हूं, r फैक्टोरियल को लिख सकता हूं r माइनस 1 फैक्टोरियल, बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैं 5 को क्या लिखता हूं, 5 को लिखता हूं 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 4 क्यों हुआ, इसी 5 में से एक माइनस किया, वैसा ही तो है, ये बहुत पहले इस शुरू में ही बताया था, तो मैं ये लिख सकता हूं। तो देखो इस r को मैं ये लिख देता हूं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n और r में देखना मेरा डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखता, इसलिए आप ध्यान से देखना अच्छे से, और r की जगह पे मैं लिख सकता हूं r और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल, और इसको ध्यान से देखना इस वाले को, ये क्या है पूरा n फैक्टोरियल है, ये क्या है n फैक्टोरियल होता है, तो हम उसे लिखते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n है आपका पूरा ये n माइनस r प्लस 1 इसका फैक्टोरियल है, तो ये क्या लिखूंगा n लिख दूंगा, यानी कि मैं पूरा लिख दूंगा n माइनस r प्लस 1 और इसमें से n में से एक माइनस हो रहा है, यानी कि इस पूरे में से एक माइनस करूंगा, क्या n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 और साथ में लगा दूंगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हल होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 और साथ में n माइनस r का फैक्टोरियल। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, लिख सकता हूं ना, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल और साथ में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है, ओके। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, जो दोनों में उभयनिष्ठ है कुछ, हाँ n फैक्टोरियल इसमें भी है, n फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें n माइनस r फैक्टोरियल इसमें भी n माइनस r फैक्टोरियल है, r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं इसको कॉमन बाहर ले लेता हूं, बाहर ले लिया n फैक्टोरियल अपॉन में क्या n माइनस r
फैक्टोरियल और क्या r माइनस वन, r माइनस वन, r माइनस वन, n माइनस r, n माइनस r और r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ये भी बाहर चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बचा, सिर्फ r बचा, यानी कि 1 बटा r। r कहाँ बचा है, नीचे बचा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्लस प्लस इधर से भी ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, क्या बचा है n माइनस आर प्लस वन, 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस वन, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे। n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे का यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन और प्लस का r और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा r n माइनस आर प्लस वन। बात क्लियर है, यहां से ये प्लस r माइनस r कैंसिल, यानी कि n प्लस वन ऊपर बचेगा और नीचे ये बचेगा। अब मैं इसको एक बार नीचे यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ सही से, n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में है, ऊपर है n प्लस वन, नीचे है n माइनस आर प्लस वन और r, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं इधर का पोर्शन ये मिटा दे रहा हूँ, अच्छे से आप पहले रोक के वीडियो इसको लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। लिख लिया, इसे ध्यान से देखना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख रहा हूँ n प्लस वन मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी n ही है, ये भी n ही है। ठीक है, तो इसको ये लिख दिया और नीचे मैं लिख रहा हूँ n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या बचा, इसका इसके साथ लिखा है और इसको देखो r फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल। ध्यान से समझना, अब यहीं पे सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है n माइनस वन का फैक्टोरियल, यही होता है। अब ये अगर पूरा n मान लूं और इसमें से एक माइनस करूंगा, यानी कि ये पूरा तो n हो जाएगा, n प्लस वन, और फिर n में से माइनस होगा, यानी कि n प्लस वन में से माइनस वन हो जाएगा और फिर पूरे के ऊपर फैक्टोरियल, और यहां से यहां ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, n प्लस वन मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, यही बचेगा ना। यानी कि मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, तो हमें ये दिया गया है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हो गया यहां तक, इस बात को ध्यान समझना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से यहां पे भी वही बात लागू हो रही है, जैसे n फैक्टोरियल n इंटू में n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हम अगर पूरा n मान लें, क्या n माइनस आर प्लस वन, इसको हम पूरा n मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा लिखेंगे एक बार, n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और फिर इस n में से हमें वन घटाना पड़ेगा, यानी कि n माइनस आर प्लस वन में से एक घटा देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। अगर मैं इसे हल करूं तो ये माइनस प्लस कट गया, जीरो हो गया, और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन और साथ में n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये चीज कहाँ दिख रही है आपको, ये दिख रही है, यानी कि इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं पूरा का पूरा, तो बिल्कुल लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आर प्लस का वन फैक्टोरियल, और ये देखो r माइनस वन, ये तो पूरा वही बन ही रहा है, n माइनस वन, यानी कि ये क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये अगर मैं r फैक्टोरियल मानूं तो यहाँ पे r आता है, r में से एक घटाया गया है, तो यानी कि यही r फैक्टोरियल बन जाएगा पूरा का पूरा। बात क्लियर हुई, ओके। और अब देखो आपका कैसे सिद्ध हो चुका है पूरा, ये इसके बराबर कैसे हुआ है। अगर आप इसे एक्सपेंड करो तो ये क्या आएगा, यही आएगा,
क्योंकि ये क्या होता है n फैक्टोरियल, n की जगह पे n+1 दिया गया है, n+1 आ चुका है फैक्टोरियल। और फिर क्या होता है n-r, यानी कि n की जगह पे n+1 - r का फैक्टोरियल, जो कि पहले से ही आ ही चुका है। और फिर क्या होता है r फैक्टोरियल, r यहाँ पे r ही दिया गया, यानी कि आपने इसको हल करके ये वाला हल ला दिया, इसलिए ये सिद्ध हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चारों विशेषताएं इसकी पूरी होती हैं। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न दिया गया है, यदि NC8 बराबर NC2 तो प्राप्त करो NC2। तो हमें NC2 का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न दिया गया है NC8 बराबर NC2, और आपको निकालना क्या है? उसमें जो हल निकालना है आपको NC2 का मान निकालना है। आप बताओ ये कैसे करोगे? आपने विशेषता देखी तीसरी क्या कहती है? NCA = NCB। कब? जब A बराबर B हो या C बराबर N बराबर, मैं बार बार C लिख देता हूं, A+B हो। ठीक है, तो यहां पे A और B तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला चांस तो है ही नहीं कि A B दोनों बराबर है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि 8 है, ये 2 है, बराबर है ही नहीं। तो दूसरा ही होगा A+B, हमने सिद्ध भी कर लिया, यानी कि n का मान हमें पता चल जाएगा। यहां से n ये हमें पता चल जाती है, इसे हम हल ही कर लेंगे। n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा A+B। यहाँ पे क्या है? A आपका है 8, B बराबर है 2, तो n बराबर हो जाएगा A+B, यानी कि 8 + 2 यानी कि 10। तो आप NC2 का मान निकाल सकते हैं। n हो गया आपका 10 और C2, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। n क्या है? यहाँ पे 10 है, 10 फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल यानी कि 10 - 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसे हल करेंगे और ये 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। 8 ही पे क्यों रोक दिया? क्योंकि नीचे एक 8 फैक्टोरियल है, तो उससे हम काट देंगे। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर बचा 10 × 9, नीचे बचा 2 × 1। एक फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, ये भी बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/2, और इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न खत्म हो गया। देखो कैसे विशेषताएं यूज हुई यहाँ पे। ठीक है।